योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम और वासुदेव भगवान की स्तुति, सच्चिदानंद भगवान की स्तुति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पुनः गुरु भगवान की स्तुति। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पुनः प्रातः वंदनीय सतत स्मरणीय ब्रह्मस्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में कोटिशाह बंदन और हमारे इस सत्संग कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त आदरणीय गुरु भाई बहनों का भी सादर नमन एवं वंदन। अब मैं आज के भजन के लिए अपनी गुरु बहन कांता गोयल को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन कांता गोयल अपना भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंच पे उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को सादर नमन। आज का भजन मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। लगा जब पता मुझको हंसती क्या अपना, लगा जब पता मुझको हंसती का अपना, बिना मेरे सारा जहाँ कुछ नहीं है, बिना मेरे सारा जहाँ कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं है, सिवा मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने
सिवा कुछ नहीं है। न दुख है न सुख है, नहीं शोक कुछ भी। न दुख है न सुख है, नहीं शोक कुछ भी। अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं है। अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ये सागर ये लहरें, यह बुदबुदा है। ये सागर ये लहरें, यह बुदबुदा है। ये कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है। ये कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है आनंद आनंद है रूप मेरा। है आनंद आनंद है रूप मेरा। है मस्ती ही मस्ती, यहाँ कुछ नहीं है मस्ती ही मस्ती, यहाँ कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा। ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा। सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है। सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है। सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बहुत बोला। हाँ, बहुत सुंदर अच्छा भजन था। भजन। बहुत अद्भुत भजन। जैसा कि मेरी बहन ने बताया भी, जहां मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, यानी मुझे मेरी मस्ती इस जो जो सांसारिक जगत है, इससे दूर ले जाती है। ऐसे दूर ले जाती है जहां पर ये लगता है कि जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है।
वहां चारों तरफ सब मुझ में और मैं सब में, ये वहां पर घटना घटने लगती है। और वहां अपने सिवाय नहीं, अपने स्वरूप के सिवाय और सब में अपने ब्रह्म के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता है, कुछ पता ही नहीं लगता। लगा जब पता मुझको अपनी हस्ती का अपना, बिना मेरा प्यारा जहां कुछ नहीं। यानी वहां जहां भी नहीं मालूम पड़ता है, जहां वही मालूम पड़ता है जहां हमारी पांचों इंद्रियां काम करती हैं। और जहां हम पांचों इंद्रियों से इंद्रियातीत सुख जहां लेने लगते हैं, वहां पर मस्ती के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। भजन तो बहुत लंबा है, बहुत बहुत मैं भूल भूल प्रशंसा कर रहा हूँ अपनी बहन की कि आपने पूरा इसमें अध्यात्म प्रो दिया है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आज के गुरुदेव का प्रवचन हम लोगों को सुनवाने की कृपा करें। जी भाई साहब जी। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं गुरुदेव भगवान का बांदा प्रवचन 2 भाग 3। सचमुच अधार्मिक की अंत में पराजय होगी और जो आवाज आ रही है जीतेगी जी? अधार्मिक बहुत अच्छी आवाज आ रही वो अंत में सिंहासन बहुत अच्छी। आनंद से जाता है। वो हार कर नहीं जाता, वो जीत कर जाता है। इसलिए यदि आपको विजयी बनना है, आत्म साम्राज्य प्राप्त करना है, ध्रुव भी तो इस राज्य से बहिष्कृत हुए थे, इस पिता की गोद से बहिष्कृत हुए थे। एक मार्ग पकड़ा। उस समय यदि कोई नेता मिलता या बांदा का तो कहता तू बेवकूफ है, तू मुकदमा लड़, तू बाप की भी ऐसी तैसी कर, तेरा हक बनता है। तो देखो एक सिखाने वाले हैं जो केवल जड़ जायदाद के लिए लड़ना सिखाते हैं, एक वो हैं जो परमार्थ का राह दिखाते हैं। उसमें माता भी और नारद भी मिल गए, समझाया तो आज ध्रुव पद की प्राप्ति हुई। लोग तो ये कहते हैं जो ध्रुव तारा है ये वही है, जैसे सप्तऋषि हैं तैसे ध्रुव तारा। सूर्य तक उस जगह नहीं रहता, ध्रुव तारा एक ही ग्रह है जो हमने देखा सदा वहीं रहता है, उसी दिशा में रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि सब टल जाते हैं, और सूर्य चलता है, तारे चलते हैं, पृथ्वी चलती है, सब चलते हैं, पर सत्पुरुष वाक्यम और सती स्त्री का निश्चय कभी नहीं टलता। सत्पुरुष वाक्यम और स्त्री का मन अपनी निश्चय से, पतिव्रता का मन विचलित नहीं होता, बाकी सब चलते। तो देखो ध्रुव तारा भगवान की तरफ चला ध्रुव, और एक अटल पद भी मिली, ऐसा कहते। उस विषय पर ज्यादा हम विवाद नहीं करेंगे क्योंकि हम वैज्ञानिक नहीं हैं, पर एक बात कहते हैं कि तुम जीवन में भी अचल पद भी तभी प्राप्त करोगे जब अध्यात्म की ओर आओगे, और उसके लिए विश्वास ही नहीं, केवल अपरोक्ष अनुभव। सब चीजों पर केवल विश्वास है, लेकिन आत्मा में केवल विश्वास नहीं। चलने के लिए विश्वास चाहिए, पर पहुंचने पर यह विश्वास नहीं होता, अपरोक्ष अनुभव होता है। जैसे इलाज हम विश्वास पर करते हैं, जब भी आप इलाज करते हैं विश्वास पर करते हैं, पर ठीक होने पर विश्वास नहीं करते। हम विश्वास थोड़ी करते हैं, हम तो ठीक हो गए। विश्वास तो पहले किया था जब डॉक्टर का दवा खाई, अस्पताल गए, नियम से खाई, उसकी बात मानी, ये विश्वास था। पर ठीक हो गए, ये विश्वास नहीं, ये मेरा अनुभव है। तो हम ये कहते हैं परमार्थ में विश्वास से प्रारंभ होता है, पर विश्वास में समाप्ति नहीं होती, समाप्ति अपरोक्ष अनुभव में होती है, केवल विश्वास नहीं।
पर स्वर्ग की बात पर विश्वास करोगे, जब पहुंचोगे तब याद ही न होगी। अगले जन्म पर विश्वास करोगे कि ये करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगला जन्म अच्छा मिलेगा, जब मिलेगा तब इस जन्म की याद न होगी। ये चक्कर है। अगले जन्म में तुमने पुण्य किया होगा, आज अच्छे हो, पर तुम्हें याद है कर्म का फल मिलेगा, ये हम विश्वास करते हैं, और अब मिल रहा है पहले जन्मों का है। अब ये विश्वास करते हो कि अपरोक्ष अनुभव करते हो? पहले जन्म में हमने कोई गड़बड़ की थी, वो याद है, उसके कारण हम गरीब बने हैं, याद है। पहले जन्म में ये किया था, उसके कारण बीमार है, याद है। सिर्फ विश्वास, कर्म पर जन्म पर विश्वास करना पड़ता है। जब हम कहते हैं पहले जन्म में कुछ किया होगा तो जवान बेटा मर गया, पहले जन्म में किया था तो बीच में पति नहीं रहे, कुछ किया होगा तो ये रोग पीछे पड़ा है, पर पहले जन्म में किया था ये तुम्हें याद है? नहीं, विश्वास करते हो। तो कर्म के आधार पर विश्वास होता है, लेकिन अपरोक्षानुभव, हम आत्मा हैं या ब्रह्म हैं, ये केवल विश्वास का विषय नहीं है। हम देहो हम अनुभव से शिवो हम अनुभव तक पहुंचते हैं और अनुभव करते हैं। परिवर्तन मेरे स्वरूप का नहीं, अंतःकरण में है। मृत्यु देह में है, आवागमन अंतःकरण में है। मैं कौन हूं? इस साक्षी स्वरूप का अनुभव, ये विश्वास की बात नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, ये विश्वास तक सीमित नहीं है, और अंधविश्वास वहीं पनपते हैं जहां अपरोक्षानुभव पर जोर नहीं दिया जाता। चाहे वो कोई मजहब हो, हिंदुओं के, इस्लाम के या ईसाइयों के, जो केवल विश्वास पर टंगे हैं, विज्ञान के युग में टिकेंगे नहीं। जबरदस्ती भले टिकाएं, विज्ञान के युग में जब भी टिकेगा, अध्यात्म टिकेगा, अंधविश्वास नहीं टिक सकता। जोर देने वाले तो जोर देते हैं, अंधविश्वास की बातें करते हैं, पर यदि हम पूछ लें कि ये अनुभव तुम्हारा किस आधार पर कहते हो, तो कोई आधार नहीं, ग्रंथ के बल से कह रहे। हम ग्रंथों का अनादर नहीं करते, पर अपरोक्षानुभव पर जोर है। तुम कौन हो? क्या स्वप्न में तुम नहीं थे? यदि मैं नहीं हूं, ध्यान रखो, मैं हूं तो मुझे जगत दिख रहा है। ठीक है, जगत गलत दिखता है या भ्रम दिखता है या स्वप्न है, ये बात की बात है, पर मैं हूं तो मुझे दिखता है, इसमें कोई शक नहीं। स्वप्न हुआ, धोखा था, भ्रम हुआ, वासना से हुआ, ठीक है, लेकिन तुम थे तो तुम्हें स्वप्न हुआ। तुम मर गए होते तो स्वप्न तुम्हें होता, तुम नहीं होते तो स्वप्न तुम्हें दिखता। तुम्हारी अनुपस्थिति में स्वप्न नहीं हो सकता, तुम्हारा तो अनुपस्थिति में होता है। देह की अनुपस्थिति हो सकती है, इन आंखों की अनुपस्थिति हो सकती है, इस तरह की सूझबूझ की अनुपस्थिति हो सकती है, पर मेरी अनुपस्थिति में कोई स्वप्न नहीं हो सकता, मेरी अनुपस्थिति में नींद नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे यहाँ के संत एक कीर्तन गाया करते थे, ये जग मेरे ही करके तो भान है। अच्छा, ये बांधा किसको नजर आ रहा है, तुम्हें कि भगवान को? बात समझ में आ रही? हम भी भगवान को स्वीकारते हैं, पर हमारा ढंग दूसरा है, हम वहीं लाएंगे। पर पहले ये कहना चाहेंगे कि ये बांधा तुम्हें नजर आ रहा है कि भगवान को? और जब दर्द होता है तो तुमको मालूम पड़ता है कि गुरुजी को? तुम्हारा दर्द गुरुजी को मालूम हो जाता है ना। चित्रकूट में बैठे, वृंदावन में बैठे, हरिद्वार में बैठे बांदा वालों का। और आज तुमने कौन सा स्वप्न देखा हमें मालूम है। तुम्हें अपनी बेटी का स्वप्न मालूम हो जाता है, तुम्हें अपने बेटों का स्वप्न। यदि स्वप्न मालूम हो जाए ना तो तुम्हारे आधे दिमाग ठिकाने आ जाए। हम साधु लोग कौन सा स्वप्न रात देखा, कभी कभी तो संसारी भी न देखे वो वाला स्वप्न अपन देखते हैं।
और जब स्वप्न हमने देखा तो क्या कह सकते हैं, हमने नहीं देखा, स्वप्न तो हम ही ने देखा। तो स्वप्न के चश्मदीद गवाह और जागृत के चश्मदीद गवाह हम, और जो कुछ यहाँ तक ध्यान करने में क्या क्या अनुभव होंगे, उन अनुभवों के गवाही हम होंगे। और अनुभव बदलते रहे, सिर्फ अनुभवों का साक्षी नहीं बदलते। लेकिन हमारे ज्ञान में ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं। हमारे ज्ञान में ज्ञान का विषय, ज्ञान के उपकरण, इसलिए अंतःकरण, बाह्यकरण, इंद्रियां और इनके विषय, बस यही हमें ख्याल में आते हैं। और हमें भी अपना अहंकार यहाँ है, बस यहाँ है नजर आता है। किसी जल से पूछो तो जहां लहर है वहां कहता है यहाँ हम हैं, जहां लहर है वहां कहता है, बाकी जगह का पता नहीं। हम भी यहाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं यहाँ, लेकिन वहां भी हम ही हैं। ये मामला अभी विश्वास का है। हाँ, अभी हम हैं, इसमें शक नहीं, आगे भी रहोगे, ये विश्वास का मामला है। अभी क्लियर नहीं है। यदि क्लियर हो तो बताओ कि शरीर छोड़ने के बाद रहोगे, विश्वास करते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए पर जागृत में हम होते हैं, स्वप्न में होते हैं, नींद में होते हैं, ये हम जानते हैं। इसलिए कभी कभी हम लोग भावना में बोलते तो हैं कि भाई यहाँ तो हम डटे ही हैं, वहां होंगे तो हम होंगे, हम ही ठाकुर, हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे, यहाँ तो हम डटे ही हैं, वहां होंगे तो हम होंगे। पर अभी ज्यादा पक्का नहीं है। हाँ, यही पक्का करना है, समझना यही है कि तुम यहाँ भी हो कि वहां भी हो, तुम अभी भी हो कि सदा हो। देखो, तुम सदा हो या अभी हो, अभी हो सबको मालूम है कि अभी नहीं हो। हाँ, अभी नहीं होते तो समस्या कोई नहीं होती। या तो हम तो कभी कभी मनाते, हे भगवान, या तो अभी भी कोई ना हो, अभी भी कोई ना हो, समस्या कोई नहीं, और या अभी है तो फिर सदा हो। मामला तो यही है। और तुम अभी हो, यह जानना है कि सदा हो। तुम यहाँ हो, ये तुम्हें अपरोक्ष अनुभव है कि हम हैं, लेकिन यहाँ हैं। इस समय तुम कहाँ हो भाई? बांदा में हो? बोलो चित्रकूट में? हाँ, बांदा में हो। यहाँ तो हम हैं, कोई शक नहीं। अब हम कहें तुम हरिद्वार में हो, तुम अमेरिका में हो, तो तुम्हें गप्प लगेगी, ठीक है ना? तो यहाँ है, सब जगह है, ये अभी हमको मालूम नहीं होता। और जानना यही है, अभी हम हैं, सदा हम हैं, ये हमें पता नहीं है, ठीक है? और देह हम हैं, ज्यादा से ज्यादा मन हम हैं, ज्यादा से ज्यादा जागते सोते हम हैं, साक्षी हम हैं, ये अभी हम नहीं जानते। देह हमें जानते, दुखी हैं हम जानते, दुख सुख के साक्षी हम हैं, ये नहीं जानते। साक्षी का मतलब उससे कोई लेने देना नहीं। अभी सुख मेरा है, दुख मेरा है, जन्म मेरा है, देह मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरे नहीं है, ये हम नहीं जानते। ये नहीं जानते, यही जानना है। तो देखो, तीन बातें, तुम यहां हो, ये तुम्हें स्पष्ट है, सब जगह हम हैं, ये अभी प्रयत्न से जानना है। और अभी हम हैं, ये हम जानते हैं। नहीं जानते हो तो बताओ। पर पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, ये हमें पता नहीं है, यही जानना है। और देखो, आदमी हम हैं, पैदा हम हुए हैं, जगते हम हैं, सोते हम हैं, पर तीनों काल में हम नहीं जगते, नहीं सोते। राम कभी नहीं सोते। लोग कहते हमारे गुरुदेव नहीं सोते, पर ये विश्वास के बल पर बोलते हैं, अनुभव के बल पर नहीं। तुम भी मेरे रटाने से भले बोल दो कि हम नहीं सोते, लेकिन तुम नहीं सोते, यदि ये तुम अनुभव कर लो तो तुम मुक्त हो गए। तुम जगते सोते नहीं। सूर्य ये निर्णय करे कि रिफ्लेक्शन पैदा हुआ, रिफ्लेक्शन गायब हुआ,
रिफ्लेक्शन जागा, रिफ्लेक्शन सोया, रिफ्लेक्शन सीमित है, रिफ्लेक्शन अनेक है। सूर्य अनेक, सूर्य ये निश्चय करे मैं अनेक नहीं हूं, मेरा ये रिफ्लेक्शन, लेकिन दुर्भाग्य एक रिफ्लेक्शन को मैं अपना आपा समझता हूं, दूसरे को पराया समझता हूं। एक जागृत अवस्था मेरी, एक तुम्हारी, माने आत्मा का नानत्व भ्रम है, आत्मा के नानत्व का भ्रम। आत्मा अनेक है, जैसे एक रिफ्लेक्शन से सूर्य का तादात्म्य हो कि ये रिफ्लेक्शन मैं, दूसरा कहे ये रिफ्लेक्शन मैं, तीसरा समझे ये रिफ्लेक्शन मैं। इसका मतलब रिफ्लेक्शन ही अनेक नहीं, सूर्य अनेक हो गए। यदि रिफ्लेक्शन ये भर मैं हूं वो दूसरा है, यदि ये लहर मैं हूं वो लहर कोई और है, तो सागर विभाजित हो गया, लहर ही नहीं सागर बट गया। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम यू च स्थितम, मैं अविभक्त होता हुआ विभक्त सा लगता हूं, अविभक्त लग जाऊं तो ब्रह्म हूं। विभक्त हो तो जीव हो, अविभक्त हो तो ब्रह्म हो। इस विभक्त लगने वाले को अविभक्त जानना है, इसलिए देह जानने वाले महामूर्ख, विभक्त जानने वाले कम मूर्ख, अविभक्त जानने वाले ज्ञानी, वो मूर्ख नहीं है। इसलिए गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्, अव्यय पद को ज्ञानी प्राप्त करते हैं, ज्ञानवान अव्यय पद को प्राप्त करते हैं, वो भ्रम में नहीं आते। तुम भी अभी तो देह हो, फिर बहुत कोशिश करोगे अंतःकरण की अवस्थाएं जीव हो, साक्षी नहीं हो, और साक्षी भी हो तो साक्षी संसार भर में एक ही है, ये नहीं जानते। जबकि प्रार्थना में है सर्वधि साक्षी भूतम, गुरु सर्वधि साक्षी। और यदि साक्षी सर्वधि है तो साक्षी जो भी है सर्वधि साक्षी है। बाकी एक चुटकुला याद आया, एक छत पर एक लड़का खड़े खड़े पेशाब कर रहा, खड़े खड़े छत पे। तो किसी ने शिकायत की, उसने कहा इसके बाप को कहूं, ये खड़े खड़े अभी से पेशाब करता है। तो जब घर गया तो बाप छत में खड़े चक्कर लगा के कर रहा था। अब मैं क्या कहूं, अब कहूं तो क्या कहूं, जब बेटे के से बाप के ये हाल है, शिकायत करने का प्रयोजन क्या। एक जगह किसी की चोरी हुई, वो गया किसी विधायक को शिकायत करने, तो गहने विधायक के घर बेचे। आप क्या करें, अब शिकायत किससे करें। तो देखो, किसी का मन किसी को अप्रोक्ष नहीं होता, और ये भ्रम तोड़ना कि साक्षी सब में है, फिर भी इस अंतःकरण के, इस अहंकार के द्वारा वहां का अप्रोक्ष नहीं है। ये भ्रम जिस दिन टूट जाए उस दिन तुम्हें अपने ब्रह्म होने में शक नहीं रहेगा। और जब तक एक अंतःकरण अहंकार से तादात्म्य में है, इसके ही ज्ञान को अपना ज्ञान समझते हो, इन आंखों से देखे को अपना, इस जगने को अपना जगना, इस जीवन को अपना जीवन, तब तक तुम परिच्छिन्न हो। इस परिच्छिन्नता का भ्रम तोड़ना, परिच्छिन्नता का, सीमितता का भ्रम तोड़ना, अपने को असीम अनुभव करना, अपने को अनंत अनुभव करना। देश से अनंत, काल से अनंत, देश से सीमा न हो, देशगत अनंतता, कालगत अनंतता और वस्तुगत। अभी हम आदमी हैं तो औरत नहीं, ओ हम ये बुलबुला हैं तो वो नहीं, हम घड़ा हैं तो घड़ी नहीं, घड़ा है तो सकोरा नहीं, सकोरा है तो मकान नहीं। एक एक उपाधि का अभिमान है सबको, सर्वोपाधि मेरी ही है, ये ज्ञान नहीं है। इसी ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए सत्संग है और साधना है। श्रवण पहला उपाय है, और श्रवण के अनुरूप चिंतन करना और संशय विपर्य रहित होकर आत्मस्थ होना। अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव का प्रवचन बहुत ही मार्मिक, बोधगम्य है। बिना किसी भूमिका के मैं अपने विद्वान गुरु भाई
जो गागर में सागर भर देते हैं अपनी योग्यता के बल पर, योग्यता ही नहीं साधना में भी बहुत कुछ आगे हैं। तो ऐसे श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आज की अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि कल के प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने कहा, सब कुछ हम हैं, ये ज्ञान के बाद समझ में आता है। और आज हमारी आदरणीय गुरु बहन कांता गोयल जी ने अपने भजन में वही सार अंश प्रस्तुत किया है। सभी में सभी से परे मैं ही हूँ, सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे मुझसे यहाँ कुछ नहीं है। ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा, यह द्वैत का पर्दा जब हटा और देखा, सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है, मुझसे जुदा कुछ नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। और यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ भी नहीं है। यह सदगुरुदेव भगवान ने बड़ी ही सरलता से समझाने का तमाम उदाहरणों के द्वारा प्रयास किया है। प्रारंभ में सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि कल के प्रवचन से थोड़ा सा लेना चाहूंगा। सत्यमेव जयते नानृतम, वह सत्य एक है। सत्य ढका हुआ सा है, दृश्य दिखाई पड़ता है, नश्वर दिखाई पड़ता है। सदा रहने वाला वह सत्य हमें स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह नश्वर है और वह सत्य इसी दिखाई पड़ने वाले आवरण से ढका हुआ है। और लेकिन ज्ञान की दशा में स्थित होने पर, ज्ञान में स्थित होने पर जीत सत्य की होती है, क्योंकि सत्य ही चिरस्थायी है और सत्य तो अस्तित्वहीन है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जीत होती है। अनृतम मानी असत्य, न अनृतम, असत्य की नहीं। अंततो गत्वा कल्याण उसी का होता है जो धर्म के अनुसार चलता है। परमार्थ में धर्म विजयी होता है। लोक में साम्राज्य लोगों का होने के कारण धर्म हारता हुआ दिखता है। कल कहा सदगुरुदेव भगवान ने कि वो दिखाई पड़ता है, कमजोर पड़ता दिखाई पड़ता है, लेकिन जीत उसी की होती है। सांसारिक लाभ के लिए ईमानदार बेईमान होने लगते हैं। जब सामाजिक जीवन में सांसारिक लाभ में आसक्ति हो जाती है, विषयासक्त हो जाता है व्यक्ति, तो उसकी ईमानदारी धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगती है। बेईमान, झूठ बोलने वाले सफल होते दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि वो सफल हो रहे हैं, वस्तुतः अंत में उनकी असफलता हो जाती है, वो असफल होते हैं। कहते हैं कि अधार्मिकों की पराजय कम दिखती है, लेकिन जब जीतेगा धार्मिक जीतेगा। मनुष्य रोता हुआ जन्मता है, शिकायत करता हुआ जीता है, अंत में उदास होकर सब छोड़कर मरता है। चाहे कुछ जोड़ ले, अंत में अधार्मिक ही मरता है। अंततः जीत धार्मिक की होती है। यदि आपको विजयी बनना है, आत्म साम्राज्य प्राप्त करना है, तो धर्म के रास्ते पर चलना है। जो धार्मिक रास्ते पर चलता है वो हारता नहीं, सिंहासन प्राप्त करता है। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल जर जायदाद के लिए लड़ना सिखाते हैं, लेकिन दूसरे ऐसे भी हैं जो धर्म पर चलना सिखाते हैं।
ध्रुव को नारद जी मिल गए और ध्रुव ने अटल स्थान प्राप्त किया। वह स्थिर एक दिशा में रहता है। सत्पुरुष का वाक्य और पतिव्रता या सती स्त्री का मन कभी विचलित नहीं होता। ध्रुव भगवान की ओर चले और एक अटल पद प्राप्त कर लिए। वे विचलित नहीं हैं। सभी सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे सब चलायमान है, लेकिन ध्रुव को वह स्थान मिला जो अटल है। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जीवन में आप अटल पदवी तभी प्राप्त करोगे जब श्रद्धा और विश्वास के साथ चलोगे। अब यहाँ अटल पदवी कौन है? हमारा आत्मस्वरूप अटल पदवी है। वह अटल पद है जो कालातीत है, जो सदा रहने वाला है, सर्वत्र है, जिसमें कोई विकार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, जो अव्यय है, अविकारी है। कहते हैं कि वह अपना स्वरूप, वह अटल पद आप तब प्राप्त करेंगे जब श्रद्धा और विश्वास के साथ चलेंगे। गुरु वाक्य, शास्त्र वाक्यों में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए और चलने के बाद अपरोक्षानुभव प्राप्त करेंगे। जैसे डॉक्टर पर विश्वास कर दवा खाई गई, पहले डॉक्टर पर विश्वास किया गया, उसके द्वारा दी गई दवा खाई गई, पर ठीक हो गए, यह मेरा अनुभव हुआ। जब दवा खा लिए तो खाने के बाद ठीक हो गए, ये अनुभव हुआ। परमार्थ की यात्रा विश्वास से प्रारंभ होती है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की परमार्थ की यात्रा भी प्रारंभ तो होती है विश्वास से ही, पर विश्वास में परमार्थ की यात्रा की समाप्ति नहीं होती। समाप्ति अपरोक्ष अनुभव में होती है। स्वर्ग की बात पर विश्वास करोगे, पर पहुंचोगे तो पहले की बात याद ही नहीं रहेगी। अगले जन्म पर विश्वास करोगे कि ये करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा या अगला जन्म अच्छा मिलेगा, पर जब मिलेगा तो इस जन्म की याद नहीं रहेगी। ये चक्कर है। अगले जन्म पुण्य किया होगा तो यह जन्म मिला है, पर याद नहीं रहता। कर्म का फल मिलेगा यह हम विश्वास करते हैं। कर्म के आधार पर विश्वास होता है, पर अपरोक्षानुभव हम पर कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की कर्म के आधार पर विश्वास होता है, पर अपरोक्षानुभव हम आत्मा है, ब्रह्म है, यह केवल विश्वास का विषय नहीं है। हम देहोहम अनुभव से शिवोहम अनुभव तक पहुंचते हैं और अनुभव करते हैं कि परिवर्तन मेरे शरीर का नहीं बल्कि अंतःकरण में है, देह में है। आवागमन आत्मा में नहीं अंतःकरण में है। मैं कौन हूं? साक्षी स्वरूप का अनुभव विश्वास की बात नहीं है। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि यह विश्वास तक सीमित नहीं है। विश्वास वहीं पनपते हैं जहां अपरोक्षानुभव पर जोर नहीं दिया जाता। चाहे कोई मजहब हो, जो केवल विश्वास पर टिके हैं वे विज्ञान के युग में टिकेंगे नहीं। विज्ञान के युग में आध्यात्म टिकेगा, अंधविश्वास नहीं टिक सकता। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, हम ग्रंथों का अनादर नहीं करते, पर अपरोक्षानुभव पर बल देते हैं। यदि मैं हूं तो मुझे जगत दिख रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वप्न हुआ, धोखा था, भ्रम हुआ, वासना से हुआ, ठीक है, पर आप थे तो हुआ। जब हम थे तभी ये हुआ। हमारे न रहने पर ये कुछ नहीं हो सकता। ये सब हमारे ही आश्रित थे, ठीक है, पर आप थे तो सपना हुआ। यदि मर गए होते तो तुम्हें सपना होता, तुम नहीं होते तो सपना दिखता। तुम्हारी अनुपस्थिति में सपना भी नहीं हो सकता।
देह की अनुपस्थिति हो सकती है, इन आँखों की अनुपस्थिति हो सकती है, इस तरह के सूझबूझ की अनुपस्थिति हो सकती है, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में स्वप्न भी नहीं हो सकता, मेरी अनुपस्थिति में नींद नहीं हो सकती। एक संत गीत गाया करते थे, ये जग मेरे ही करके तो भान है, मैं न रहूं तो जग का भी भान नहीं होगा, अंतःकरण न हो तो जग का भान नहीं होगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार न हो तो कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि स्वप्न मालूम हो जाए तो आधा दिमाग ठिकाने आ जाए, स्वप्न को अच्छी तरह यदि जान लिया जाए तो आधी समस्या हल हो जाए। स्वप्न के चश्मदीद गवाह और जागृत के चश्मदीद गवाह हम हैं, ध्यान के अनुभवों के भी गवाह हम होंगे। अनुभव बदलते रहे लेकिन अनुभवों का साक्षी नहीं बदला। ज्ञान के उपकरण अंतःकरण इंद्रियों के विषय यही हमें ख्याल में आते हैं और हमें भी अपना अहंकार कि हम यहाँ हैं ये ख्याल में आता है। लहर से पूछो तो कहेगी हम यहाँ हैं, बाकी जल का पता नहीं है, हम भी यहाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं, वहाँ भी हम ही हैं। ये मामला विश्वास का है। यहाँ सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि हम यहाँ हैं और वहाँ भी हैं, सर्वत्र हैं। ये विश्वास का मामला है, अभी अनुभव नहीं हुआ है। ज्ञान होने के बाद यह मालूम होगा कि जैसे सूर्य एक है और प्रतिबिंब अनेक दिखाई पड़ता है, और जब ज्ञान नहीं हो सूर्य को तो प्रतिबिंब को ही मैं मान ले तो अनेक अपने को देखता है। उसी तरह अलग अलग अंतःकरणों से हम अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चेतन तो एक ही है, आत्मा एक ही है। ज्ञान होने के बाद यह भेद समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि वह भी हम हैं, ये मामला विश्वास का है, अभी हैं इसमें शक नहीं है, लेकिन आगे भी रहेंगे ये विश्वास का मामला है। अभी स्पष्ट नहीं है, पर हम स्वप्न में होते हैं, जागृत में होते हैं, नींद में होते हैं, हम ही ठाकुर। एक कथन उद्धृत करते हैं सदगुरुदेव भगवान, हम ही ठाकुर हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे। हम ही ठाकुर भी हैं, हम ही मंदिर भी हैं। यदि खुदा का अस्तित्व है, खुदा होंगे तो हम होंगे। यहाँ तो हम डटे ही हैं, वहां होंगे तो हम होंगे, अर्थात हम सर्वत्र होंगे, हमारे सिवा कोई नहीं। पर अभी ज्यादा पक्का नहीं है। समझना यही है कि तुम यहाँ भी हो कि वहां भी, तुम सदा हो या अभी हो, अभी हो या अभी नहीं हो। यदि अभी कोई न हो तो सदा न हो, यदि अभी कोई नहीं हो न हो तो सदा भी नहीं हो सकता। यदि अभी हो तो सदा हो, तुम अभी हो और यह जानना है कि तुम सदा हो। हम यह अनुभव करते हैं कि अभी हैं, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में ऐसा अनुभव करते हैं, लेकिन सदा है ये अनुभव नहीं करते। ये विश्वास से मानते हैं, लेकिन ज्ञान होने के बाद हम सदा हैं यह अनुभव हो जाएगा। तुम यहाँ हो यह अपरोक्ष अनुभव है कि तुम हो। सदगुरुदेव भगवान प्रश्न करते हैं कि तुम इस समय बादा में हो या हरिद्वार में। मैं यह कहूं कि तुम अमेरिका में हो तो तुम्हें झूठा लगेगा। हम सब जगह हैं ये हमको मालूम नहीं होता, और जानना यही है, अभी हम हैं, सदा हम रहेंगे। यही जानना है कि हम अभी हैं और सदा रहेंगे। हमारा अस्तित्व सदा है, सर्वदा है, परिच्छिन्न नहीं है, खंडित नहीं है। हमारा अस्तित्व अखंड है, यह हमें पता नहीं है। हम देह हैं, मन है, ज्यादा से ज्यादा जागते सोते हम हैं, साक्षी हम हैं, ये हम नहीं जानते। अपने साक्षी स्वरूप का अभी ज्ञान नहीं। साक्षी का मतलब जिसे कुछ लेना देना ही नहीं। अभी सुख मेरा है, दुख मेरा है। अभी कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की ज्ञान की अवस्था में होता क्या है, सुख मेरा है, दुख मेरा है, देहो हम मान के जी रहे हैं। अभी सुख मेरा है, दुख मेरा है, जन्म मेरा है, ये मैं हूँ
ये मेरे नहीं है, यह हम नहीं जानते, जबकि यही जानना है कि तुम यहाँ हो, यह तुम्हें स्पष्ट है, पर सब जगह हम हैं, यह प्रयत्न से हमें जानना है। पहले भी थे, आगे भी हम रहेंगे, यह हमें जानना है। आदमी हम हैं, हम पैदा हुए हैं, सोते हम हैं, पर तीनों काल में हम नहीं जगते, नहीं सोते। यदि यह अनुभव कर लिया जाए कि नहीं सोते, नहीं जागते, सदा हम एक रस रहते हैं, तो मुक्त हो गए। तुम जगते सोते नहीं। सूर्य यह निर्णय करे कि रिफ्लेक्शन जागा, सोया। रिफ्लेक्शन सीमित है, रिफ्लेक्शन अनेक है, सूर्य एक है, अनेक नहीं। मैं रिफ्लेक्शन को अनेक समझता हूँ, एक नहीं। दूसरे को अपने से भिन्न पराया समझता हूँ। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान के रिफ्लेक्शन की तरह ही हम हर एक दूसरे से भिन्न समझते हैं। अभिन्नता की स्थिति नहीं है अज्ञान के कारण। आत्मा का नानत्व भ्रम है, अज्ञान के कारण आत्मा के अभेद का दर्शन नहीं है, और नानत्व के कारण भेद बुद्धि बनी हुई है, एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं। नाम रूप के कारण, नाम और रूप के कारण यह भिन्नता दिखाई पड़ती है। दृश्य को, असत्य को सत्य मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि आत्मा अनेक है, जैसे सूर्य एक है, रिफ्लेक्शन में अनेक लगता है, वैसे ही हम अपने को अलग अलग समझने लगते हैं। यदि यह रिफ्लेक्शन मैं हूं, तो सूर्य भी मेरे लिए अनेक हो गए। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि यदि रिफ्लेक्शन मैं हूं, यह मान लिया, ये जो रूप मिला है, शरीर मिला है, इसको मैं मान लिया, नाम को मैं मान लिया, तो फिर भेद हो गया, हम अनेक हो गए। यदि यह लहर मैं, वह लहर दूसरी, ऐसा मान ले लहर, तो फिर कहते हैं सागर भी विभाजित हो गया, तब सागर और लहर दो हो गए, द्वैत की स्थिति हो गई। जबकि सागर और लहर दो नहीं है, सागर लहर एक ही है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव स्थितम। अविभक्तम च भूतेषु, सभी प्राणियों में मैं अविभक्त हूं। कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। हूबहू वही पक्ति यहाँ है कि सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित मुझको जो देखता है, वास्तव में वही ज्ञानी है, वही देखने वाला है। और कहते हैं कि अविभक्तम, विभक्त नहीं, बटा हुआ नहीं, बल्कि सब में एक ही सब में है, सब एक है। अविभक्तम च भूतेषु, प्राणियों में अविभक्त, विभक्तम इव च स्थितम, विभक्त की तरह लगता हुआ स्थित है। मैं अविभक्त होते हुए विभक्त सा लगता हूँ। विभक्त हो तो जीव हो, अगर यदि विभाग हुआ, अलग अलग हुए, तो जीव है। अविभक्त हो तो ब्रह्म हो। कहते हैं इस विभक्त लगने वाले को देह जानने वाले महामूर्ख होते हैं, महामूर्ख कहलाते हैं। विभक्त जानने वाले कम मूर्ख, और अविभक्त जानने वाले ज्ञानी हैं, वो मूर्ख नहीं है। गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, अव्यय पद को ज्ञानी प्राप्त करते हैं, मूढ़ नहीं। मूढ़ किसे कहा? अज्ञानी को। अमूढ़ किसे कहा? ज्ञानी को। कहते हैं वे भ्रम में नहीं पड़ते, ज्ञानी भ्रम में नहीं पड़ते। अमूढ़ अर्थात ज्ञानी भ्रम में नहीं पड़ते। अभी देह हो, अंतःकरण की अवस्थाएं जीव हो, साक्षी नहीं हो। साक्षी संसार भर में एक है, यह नहीं जानते। गुरु प्रार्थना की चर्चा करते हुए कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि सर्वधि साक्षी भूतम, वह सबकी बुद्धि में साक्षी रूप से बैठा हुआ है, सबका साक्षी है, और वह एक है, सब में वही है। साक्षी जो भी है सर्वधि साक्षी है। किसी का मन,
किसी को अपरोक्ष नहीं होता। यहाँ सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि अभेद क्यों हो जाता है, हम अंतःकरण होकर सोचते हैं। अहंकार जो सीमित अहंकार है, कृत्रिम अहंकार है, जो मैं कृत्रिम है, उसके द्वारा सोचते हैं तो अलग अलग अपने को पाते हैं, क्योंकि अंतःकरण अलग अलग हैं। हम दूसरे के मन की बात को अपने अंतःकरण से नहीं जान सकते। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा अलग है, सकोरा अलग है, सोने से बने हुए विविध पात्र अलग हैं, उनका काम अलग अलग है। अब हम घड़े का जो काम करते हैं वो सकोरे से नहीं कर सकते, एक मूर्ति से मिट्टी की नहीं ले सकते जो घड़े से लेते हैं। तो अंतःकरण अलग अलग है, आकार प्रकार अलग हैं, लेकिन आत्मा एक है, साक्षी सब में एक है, चेतन एक है। जैसे बिजली के यंत्र अलग अलग हैं, बिजली तो एक ही है। पंखा हवा देने का काम करता है, हीटर गर्मी देने का काम करता है, लेकिन वो सब बिजली से ही है, बिजली से ही संचालित है। जिसकी जैसी बनावट है, अंतःकरण जिसका जैसा है, उसी प्रकार वो अलग अलग लगता है, लेकिन सब में विद्युत ऊर्जा ही है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि इस अंतःकरण के द्वारा वहां के अंतःकरण का अपरोक्ष नहीं होता। ये भ्रम जिस दिन टूट जाए, उस दिन भ्रम होने में संदेह न रह जाए। ये भ्रम जिस दिन टूट जाए, उस दिन ब्रह्म होने में संदेह न रह जाए। जब तक एक अंतःकरण का अहंकार से तादात्म्य है, इंद्रियों के ज्ञान को अपना ज्ञान समझते हैं, इनके जीवन को अपना जीवन मानते हैं, तब तक कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि तुम परिच्छिन्न हो, सीमित हो। परिच्छिन्नता का भ्रम तोड़ना, सीमितता का भ्रम तोड़ना, अपने को असीम अनुभव करना, अपने को अनंत अनुभव करना, देश से अनंत, काल से अनंत, देशगत अनंतता, कालगत अनंतता और वस्तुगत भेद। हम आदमी हैं, पुरुष हैं तो औरत नहीं, घड़ा है तो घड़ी नहीं, सकोरा है तो मकान नहीं। एक उपाधि का अभिमान है, हम एक उपाधि धारण कर लिए हैं। परिणाम ये है कि हम अपने को एक दूसरे से भिन्न मानते हैं। कहते हैं कि देश से हम अनंत हैं, काल से अनंत हैं। देशगत अनंतता, कालगत अनंतता हमारी स्वाभाविक स्थिति है, बस। लेकिन वस्तुगत भेद, हम आदमी हैं, पुरुष हैं तो औरत नहीं, घड़ा है तो घड़ी नहीं, ये सकोरा है तो मकान नहीं। ये भेद हम उपाधि के कारण खड़े कर लेते हैं। और कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि सर्वोपाधि मेरी है। ज्ञान होने के बाद क्या होता है, सब एक से उत्पन्न हुए हैं, सब एक से हैं, और सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सर्वाधिष्ठान वह एक ब्रह्म है, सबका कारण भी वही है, और सभी उसी में रहते हैं, उसी से उत्पन्न हुए हैं, उसी में लीन होते हैं। उसके अलावा दूसरे का अस्तित्व नहीं है, वही एक है। सर्वोपाधि मेरी है, सारी उपाधियां मेरी ही हैं। यह ज्ञान अभी हमें नहीं है। इसी ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए सत्संग और साधना है। श्रवण पहला उपाय है, इसके लिए हम श्रवण अंग्रेज जी आप म्यूट हो गए। चलो।